वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अश्मित। करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो आज है 31 दिसंबर और अभी हो रहा है रात का 9:50 राइट। तो अभी क्योंकि 31 दिसंबर है तो फिर हमारे कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट हैं जो कि लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं और लास्ट डे ऑफ 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़े बैकग्राउंड नॉइजेस आएंगे तो उसे अवॉइड करना है राइट। तो इस वीडियो में केवल हम देखने वाले हैं हमारे पीएनएल को और कैसे मैंने ड्रॉडाउन से मैंने रिकवर किया था, रिकवर से मैंने कुछ प्रॉफिट किया था। लेकिन इस वीडियो में शो करूँगा मेरे अकाउंट में जितना प्रॉफिट हुआ था, अकाउंट जितना मेरा ग्रो हुआ था, वो वापस उतना लॉस हो चुका है। तो एटलीस्ट जितना हम लोग कैपिटल जितना से मैं लेकर चला था, अभी आज के डेट पे मेरा केवल कैपिटल मेरे हाथ में है राइट। ना मुझे लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है इन दिनों में, क्योंकि मैंने ओवरऑल अभी तक मैंने 15 से 20 हज़ार ऑलमोस्ट मैंने अकाउंट पे ग्रो किया था राइट, जो कि ऑलमोस्ट अभी उतना लॉस होते हुए दिख रहा है पिछले 1-2 हफ्ते में। तो चलो बिना किसी डिले के मैं अपने अकाउंट को शेयर करता हूँ और अपने अकाउंट को शेयर करके तुम्हें दिखाता हूँ अपने पीएनएल स्टेटमेंट को राइट। तो एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले फाइल्स को, ठीक है। रिफ़्रेश करने पे तुम देखोगे यहाँ पे एसबीआई का चार्ट है। एक बार हम निफ्टी खोल लेते हैं। हाँ, तो एक बार तुम निफ्टी को देख सकते हो कैसे यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आया था और मार्केट लगातार बाइंग होके इसका भी हाई क्रॉस कर दिया है और ऊपर के लेवल पे अभी टाइम पास कर रहा है राइट। तो ये था हमारा मार्केट का मोमेंटम लास्ट कुछ वीक में राइट। और ये अकाउंट देखोगे तो XA61544 अश्मित देती, ये मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट पे जाएं राइट, अगर मैं माई अकाउंट खोलूँ, ठीक है, और मैं रिपोर्ट्स में जा कर के ग्लोबल पीएनएल स्टेटमेंट खोलता हूँ अप्रैल से लेकर के अभी तक का, दिसंबर 31 राइट। तो तुम एक बार देखोगे ओवरऑल मेरा प्रॉफिट केवल 3000 का बचा है राइट। अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे होगे तो वहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ग्लोबल पीएनएल स्टेटमेंट एक बार हमारा 14,000 तक भी पहुँच चुका था। तो ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडर्स लाइफ। आपके पास अगर प्रॉफिट आता है तो आपको उस पर रिस्क लेना है, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे तो अभी आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे राइट। तो ये जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो मायने नहीं रखता है, बट इतना हम लोग को देख के चलना है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड अपना फेवर में रख के चलना है, क्योंकि जितना मैं रिस्क कर रहा हूँ एटलीस्ट उसका डबल मुझे प्रॉफिट करना है। अगर ये जब तक तुम्हारा अकाउंट में इंटैक्ट है, तुम्हारा अकाउंट बहुत मेजर लॉसेस में नहीं जाएगा राइट। तो क्योंकि अभी मेरा प्रॉफिट जब भी ड्रॉ डाउन हो जाता है, मैं कैपिटल पे वापस आ जाता हूँ, या जब भी मैं एग्रेसिव नहीं प्ले कर पाता हूँ, तो मैंने एक अपना अप्रोच तुम्हें शेयर किया हुआ है। क्योंकि अभी जो मेरा कैपिटल है 2 लाख का जो भी मेरा कैपिटल है राइट, तो उस कैपिटल को अभी मैं लूज़ नहीं कर सकता हूँ राइट। अगर तुम लूज़ नहीं कर सकते हो तो तुम उस पर बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो राइट। जब तुम बहुत एग्रेसिव नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा जब प्रॉफिट हो तो तुम प्रॉफिट पे एग्रेसिव रिस्क ले सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा प्रॉफिट ही ड्रॉ डाउन हो जाता है तो वहाँ पे तुम्हारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नीचे आ जाता है राइट। इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग में लॉस हुआ था मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल में खोलता हूँ, मैं मंथली खोलता हूँ। एक टाइम पे मंथली हमारा वेरीफाइड पीएनएल 25,000 पे चल रहा था, जो कि अभी 17,200 पे आ चुका है राइट। ये तो एक बार हम अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी पोजीशन देखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमें क्या हुआ है राइट। तो एक बार हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर एक बार खोल लेते हैं तो अभी भी तुम्हें दिखाई देगा कि 2000 का प्रॉफिट ही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। लेकिन क्योंकि मेरा टैक्सेशन इतना हाई है इसलिए मुझे ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस ही हो रहा है, कोई बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ है राइट। तो एक बार तुम टैक्स अगर देखोगे कि मेरे कितने टैक्स लगे हैं राइट, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे मेरे टैक्सेशन केवल दिसंबर मंथ के भी मैं तुम्हें टैक्सेशन दिखाऊं, ये देखो। अगर केवल मैं दिसंबर मंथ का भी देखूंगा तो दिसंबर में मैंने 18,000 का प्रॉफिट किया है, 9,000 का टोटल एड ऑन हुआ है। और इस 9,000 में तुम देखो 18,000 का प्रॉफिट करने के बावजूद 8,325 मैंने टैक्सेशन में पे किया।
तो कहीं ना कहीं अभी मेरा टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस पर मेरे को काम करना है। अभी मैं ब्रोकरेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पे कर रहा था, क्योंकि एसकेएलपी में मैं बार बार एंट्री ले रहा था। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से तुम सीख सको कि जब तुम्हारा अकाउंट छोटा होता है तो तुमको कैसे मैनेज करना होता है, और जो मैं गलती कर रहा हूँ वो गलती तुम्हें नहीं करना है। इसलिए मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, अपने सारे गलतियों को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे तुम देखोगे ब्रोकरेज मैंने 4174 केवल एक महीने में पे किया है, राइट। और टोटल टैक्सेशन देखोगे 8325। तो अगर तुम इस अमाउंट का 8300 निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट होता है 50%। यानी कि तुम जितना प्रॉफिट कर रहे हो तो तुमको 50% तो टैक्सेशन ही दे देना है, राइट। तो उसमें तुम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। वहाँ पे तुम्हारा मार्जिन गिर जाता है, तुम वहाँ पे प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे मेरे को अब एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने होंगे, राइट। आपको एक एक्यूरेट पोजीशन में एंट्री लेना होगा और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाना होगा, राइट। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो आप एट रैंडम प्लान नहीं कर सकते हो कि आप रैंडमली मार्केट में प्लान किए, रैंडमली घुसे, प्रॉफिट 2-3 पॉइंट का बुक किया और निकल गए, ऐसे नहीं हो सकते। तो अगर आपको रैंडमली जितना भी आप करोगे तो आपका टैक्सेशन हाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ यही शेयर करना चाहता था कि मैंने जितना भी प्रॉफिट किया, अभी तुम देख सकते हो कैसे मैंने उतने टैक्सेशन में दे दिया, और ओवरऑल जो भी मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो मेरा ऑलमोस्ट अभी नेग्लिजिबल प्रॉफिट बचा हुआ है। जितना भी मेरा कैपिटल था उतना ही कैपिटल मेरे पास बचा हुआ है, राइट। एक बार हम मार्केट एनालिसिस भी कर लेते कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। तो तुम देखोगे मार्केट ऊपर हॉल्ट कर रहा है, राइट। लेकिन मेरे को भी डर था कि मार्केट नीचे आ सकता है, राइट। तो मार्केट नीचे आने का डर मेरा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा कम हुआ था। अब कम होने का रीज़न क्या था मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। एक बार अगर हम निफ्टी का चार्ट खोलें, राइट, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलोगे निफ्टी का, तो तुम देखोगे ये जो 20,978 से जो मोमेंटम चला है, वो मोमेंटम एक बार 21,400 पे आके थोड़ा सा करेक्शन लिया था, फिर यहाँ पे गया हॉल्ट लेके ब्रेकआउट, फिर हॉल्ट सपोर्ट के रीज़न से आके ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे कोई मेजर हमें रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला है, राइट। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता भी है तो मार्केट अभी बहुत एग्रेसिव सेलिंग की ओर नहीं जा सकते। एग्रेसिव सेलिंग क्यों नहीं जा सकते? तो एक बार हम इंडिया विक्स को देखेंगे। एक टाइम पे इंडिया विक्स चल रहा था हमारा 16.5 के आसपास पे, राइट। लेकिन ये जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसी में इंडिया विक्स 16.5 से गिर करके आ गया था 14.4 पे। तो जब भी विक्स गिरता है तो वो हमें मार्केट को स्टेबलाइज करता है। तो मार्केट स्टेबलाइज होने का क्या मतलब है कि मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके अंदर से डर खत्म हो रहा है। मार्केट का जो डर था कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन ले लेगा, तो वो सारा डर जो भी था इन्वेस्टर्स का, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपका विक्स नीचे आता है। तो अगर विक्स अगर हमारा 13 के रेंज में आ जाता है, राइट, या 12 के रेंज में आ जाता है, या 13 से कहीं भी नीचे जाता है, तो हम बहुत एश्योर हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो बहुत छोटा वो करेक्शन लेने वाला है, बहुत मेजर वो सेलिंग ट्रेंड नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा वहाँ से फिर ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा, तो वहाँ पे एक फिर हमें रैली देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत मेजर ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी बुलिश हूँ। अभी भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी भी मार्केट का टॉप नहीं बना है, राइट। मार्केट अभी और भी टॉप लगाने वाला है, यहाँ से ये समझ में तो आ रहा है इतना, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट को रिट्रेस करना होगा तो पहले कितना रिट्रेस करेगा इंट्राडे में, राइट। तो इंट्राडे में एक रिट्रेसमेंट का लेवल देखें तो सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा अराउंड 21,500 तक, राइट। यहाँ पे 38% का अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो ठीक है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल का रिट्रेसमेंट, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना है। अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो 21,390 का लेवल कैसे भी मार्केट को बचा के रखना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आना शुरू हो सकता है, राइट। तो जब तक मार्केट 21,390 के ऊपर है मैं बुलिश रहने वाला हूँ अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दोनों,
राइट। एक बार अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें, राइट, एक बार तुम लेवल्स को एक बार मार्क कर लो जो मैंने लेवल्स दे रहे, ठीक है। 21,390 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ जाएगा। हाउएवर ये चांसेस बहुत कम नज़र आ रहा है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा, राइट। और फिर जो भी मेरा व्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है मार्केट, या थोड़ा सा एक स्पाइक लगा देगा नीचे, लेकिन फिर बहुत उतनी ही शार्प रिकवरी होकर के मार्केट इसी जोन में आ जाएगा। और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद जब अपना हाई ब्रेक कर रहा होगा, तो वहाँ पे फिर से हम नया टॉप मार्केट का लगता हुआ देख सकते हैं, राइट। और अभी हम एक बार बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी भी अगर तुम देखोगे तो एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और उस ट्रेंड को अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो तुम देखोगे कि जो ये ब्रेकआउट आया था, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल हो गया था। यहाँ पे साइडवेज मार्केट गया था, सेलिंग आया था, ऊपर गया था, फिर साइडवेज गया था, सेलिंग गया था, ऊपर गया था, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई आपको मेजर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, बाइंग कहाँ से हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी में तुम एक चार्ट ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, राइट, तो बैंक निफ्टी में तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, ऊपर गया, यहाँ से बेस शिफ्ट हुआ ऊपर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पे मार्केट का बेस शिफ्ट हुआ ऊपर, फिर ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर बेस शिफ्ट हो रहा है ऊपर। तो अगर मार्केट 48,300 400 के ऊपर निकलता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अभी भी ऊपर ही जाने वाला है। यहाँ पे कोई मेजर हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। और बैंक निफ्टी का एक लेवल जो हम रिट्रेसमेंट के लिए प्लान करेंगे, वो हमारा हो चुका, यहाँ पे मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, वो हमारे ये सारा लेवल्स होगा। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इन सारे लेवल्स के ऊपर बुलिश माने जाएंगे, और इस लेवल के नीचे जो तुम्हारा है 47,772, ये लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा बियरिश ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। और उसके नीचे अगर बहुत ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, राइट। एक बार मैं ये सारे लेवल्स मार्क कर दिया। तो ये सारे लेवल्स है जहाँ पे बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो अगर करेक्शन अगर शॉर्ट टर्म में आता है, तो हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी 47,976 जो कि है राउंड लेवल 48,000 का, ये राउंड लेवल से वापस मुड़ जाएगा। या तुम्हारा फर्स्ट सपोर्ट था यहाँ पे जो कि है 48,200 पे, जो कि तोड़ते वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट फर्स्ट लेवल से ही सपोर्ट ले रहा है। तो ये बहुत मेजर सेलिंग का साइन नहीं है। अगर मेजर सेलिंग होना होगा तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न भी दिखना चाहिए, या 5 EMA है तो यहाँ पे क्लोजिंग शार्प होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेलिंग भी आना है और 5 EMA के हिसाब से सेलिंग आना है, तो इसका क्लोजिंग इतना बुलिश नहीं हो सकता था। इसका क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड इंगल्फिंग होना चाहिए था, राइट। तो अगला कैंडल अगर इसका लो क्रॉस नहीं करता है और अपने आप को फिर से होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, और आने वाले टाइम फ्रेम में हमें बाई का पोजीशन ही या बाई का मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, राइट। तो ये था एनालिसिस वीडियो, और क्या मेरा साइकोलॉजी रहता है जब मेरे को लॉसेस होता है, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया हूँ। जब भी मेरा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन होता है, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता हूँ, और मैं थोड़ा ट्रेडिंग से पोजीशन अपना कट करके इन्वेस्टिंग के साइड आ जाता हूँ, राइट। तो अभी भी मैंने थोड़ा सा ट्रेडिंग से पोजीशन कट किया है कुछ टाइम के लिए। अभी इन्वेस्टिंग की ओर मैं बढ़ चुका हूँ। इन्वेस्टिंग में मेरा कुछ पोजीशन बिल्डअप है। अब मैं धीरे धीरे आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के में शेयर करना। अंटिल देन, बाय बाय।